हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फुट वन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग फुट वन में स्वागत है। और हमेशा की बात आज हम फिर आज लेकर के आए हैं आपके लिए कक्षा 12 की वीडियो। और उस वीडियो में हम कक्षा 12 की फर्स्ट लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट। 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये हमारा चौथा पार्ट होगा। और इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही अच्छी और सरल प्रकार से उस लेसन का हिंदी अनुवाद। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं और आप भी अच्छे अंक अर्जित कर सकें अपने एग्ज़ाम में, तो आइए बन रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की खबर आपको मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आइए और पढ़ते हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, जो हमारा पार्ट 3 था उसमें यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट नो डाउट इज, इसमें कोई शक नहीं था, इस रीजन मतलब कारण में, कि दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेंट झपट पड़े थे ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकट्स में, टिड्डों की तरह। इसमें कोई शक नहीं था कि क्यों वो मेरे ऊपर टिड्डों की तरह मतलब कि झपट पड़े थे। ये कह सकते हैं। कह रहे हैं आई वाज डाउटलेस, मैं निसंदेह, एन अमेरिकन, एक अमेरिका का व्यक्ति था, दी मोस्ट प्रोमोजिंग मार्केट, मतलब सबसे अधिक अच्छा खरीदार, दे हैड सीन, जिन्हें उन्होंने देख लिया था, यानी बच्चों ने। अब इसके बाद फिर क्या होता है, जब बच्चे उनके ऊपर झपट पड़ते हैं, कहने का मतलब चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं, तो इसके बाद क्या होता है, आगे की कहानी आज हम इस पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि अगर आप नए हो तो आप समझ जाएं कि इस लेसन में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अब लेखक कहते हैं विलियम सी डगलस, वहाँ पे जब बच्चे उनको घेर लेते हैं चारों तरफ से, ठीक है, खरीदने के लिए अपने अपने सामान को। तो देखिए, कह रहे आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, ए लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रूपी, ए फ्यू फेंस फॉर एन आना और टू अ पाइस। My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in, shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle, and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, आई बॉट, बाई मीन्स होता है खरीदना, उसका सेकंड फॉर्म है, यानी मैंने खरीदा। लेखक कहते हैं आई मीन्स मैंने, बॉट मीन्स खरीदा, वन मीन्स एक, टीनी मीन्स छोटा सा, बास्केट मीन्स टोकरी। तो इतने का अर्थ पहले हम देख लेते हैं। मैंने एक छोटा सा टोकरी खरीदा। जो काम हो रहा है खरीदने का वो लास्ट में जाता है। मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में आपको बताई है, ताकि आपको मीन फाइंड आउट करने में, हिंदी अनुवाद करने में बहुत ही आसानी हो। फॉर से, फॉर मीन्स तो के लिए होगा, लेकिन हम यहाँ पे से कहेंगे, क्योंकि कोई चीज़ खरीदने के लिए हम से कहते हैं, मतलब फॉर को से कहते हैं। तो मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी, से, फॉर मीन्स से, ए फ्यू मीन्स कुछ, अनाज मीन्स आना, कुछ आना लेकर के, कह रहा है कि कुछ आना खर्च करके या कुछ आना से मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। फिर कह रहे हैं अनदर फ्रूट बास्केट, अनदर मीन्स एक और, एन अदर, इसका मतलब है एन और अदर, यानी एक और, यानी दूसरा। फ्रूट बास्केट, फल की टोकरी खरीदी। फॉर मीन्स से, ए बिट मीन्स थोड़ा सा, मोर मीन्स अधिक, और थोड़ा सा अधिक यानी कुछ और अधिक आना खर्च करके मैंने एक फल की टोकरी खरीदी। फिर कह रहे हैं ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, ए मीन्स एक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर सा, वेस्ट पेपर रद्दी कागज रखने वाला, बास्केट मीन्स टोकरी, एक सुंदर सा रद्दी कागज रखने वाला टोकरी, फॉर से, ए रुपीज़, 1 रुपये से, और 1 रुपये से एक रद्दी कागज को रखने वाला टोकरी भी मैंने खरीदा। फिर कह रहे हैं ए लवली सेविंग बास्केट, ए मीन्स एक, लवली मीन्स प्यारा सा,
सिविंग मतलब सिला हुआ नहीं कहेंगे, सिविंग मतलब सिलाई का जो सामान होता है उसको जिस टोकरी में उसको रखा जाता है। तो कह रहे हैं कि एक प्यारा सा सिविंग बास्केट, सिलाई का सामान रखने वाला टोकरी भी खरीदा उन्होंने फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में, अर्थात 1 रुपये से 1 रुपये में। फिर कह रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा और प्यारा सा सिलाई का सामान रखने वाला भी 1 रुपये में एक टोकरी खरीदा। फिर कह रहे अ फ्यू फैन्स, अ फ्यू मीन्स कुछ, फैन्स मीन्स पंखे खरीदे फॉर से या में, एन आना एक आना, और या टू एक या दो आना, ए पाइस या एक पाइस, मतलब एक पैसे, एक पैसे या एक या दो आना खर्च करके उन्होंने कुछ पंखे भी खरीदे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज करके और उसको बैक करके पुनः देख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अब आगे चलते हैं। माई आर्म्स वेयर फिलेड, कह रहे हैं माई मिस मेरी, आर्म्स मिस भुजाएं बाहें, वेयर मिस थी, फिलेड मिस भर गई, मेरी बाहें भर गई थी, एंड मिस और आई हैड नॉट, आई मिस मैंने, हैड नॉट मिस नहीं, स्पेंट, स्पेंड मिस होता है खर्च करना, थर्ड फॉर्म में उसका। तो आई मिस मैंने, हैड नॉट मिस नहीं, स्पेंट मिस खर्च किया था 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था। और मेरी भुजाएं मतलब जिसमें वो सामान रख रहे थे, पता नहीं क्या क्या ऊपर देख रहे हैं आप, खरीद चुके हैं। तो उन सभी चीज़ों को खरीदने के कारण कह रहे हैं कि मेरी भुजाएं भर गई थीं और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रेन मिस बच्चे वे पासेड गुजर रहे थे, इन मिस में शाउटिंग मिस चिल्लाते हुए, देयर मिस अपने, वेयर्स माने सामानों का नाम लेकर के, ठीक है। बच्चे अपने अपने सामानों का नाम लेकर के क्या कर रहे थे, शाउटिंग मिस चिल्ला रहे थे और गुजर रहे थे, पासेड मिस गुजर रहे थे, उनके आसपास से बच्चे गुजर रहे थे और अपने अपने सामानों का नाम भी ले रहे थे। फिर कह रहे हैं आई मिस मैं, वाज मिस था, ए मिस एक, प्रिजनर मिस कैदी। प्रिजन मीन्स होता है जेल, लेकिन अगर प्रिजन में कोई चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिजनर मीन्स कैदी। जेल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैदी। कंप्लीटली पूर्ण रूप से अर्थात पूर्ण रूपेण, सराउंडेड घिरा हुआ। तो कह रहे हैं पूर्ण रूप से घिरा हुआ, मैं एक कैदी था अर्थात कैदी के समान था, अनेबल अयोग्य था, टू मूव हिलने के, अर्थात बच्चों ने ऐसे घेर लिया था कि मैं पूर्ण रूप से घिर गया था और अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था, मैं एक कैदी हो गया था और हिल भी नहीं सकता था। अनेबल मीन्स होता है अयोग्य होना, अनेबल टू मूव, और हिल भी नहीं सकता था। फिर कह रहे हैं दी मोस्ट, आप यहाँ देख सकते हैं दी मोस्ट सबसे ज़्यादा, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, मेहनती। अग्रेसिव, तेज तर्राक, वेंडर मीन्स विक्रेता, वाज मीन्स थी। तो लेखक कहते हैं मोस्ट लगा है तो सबसे आएगा, सबसे मेहनती और सबसे चुस्त कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा तेज तर्राक, वेंडर मीन्स विक्रेता, वाज मीन्स थी। कौन थी, ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की, ऑफ 9, 9 की नहीं, 9 वर्ष की, यानी 9 साल की। कह रहे हैं कि सबसे मेहनती और तेज तर्राक जो एक विक्रेता थी, वो थी 9 वर्ष की एक सुंदर सी लड़की। राइट, ठीक, इन फ्रंट ऑफ मी, जब भी इन फ्रंट ऑफ आए तो इसका एक ही में अर्थ होता है सामने, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने थी। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि सबसे मेहनती तेज तर्राक विक्रेता एक 9 वर्ष की सुंदर सी लड़की थी जो ठीक मेरे सामने थी या ठीक मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड, उसके पास थी, ए मीन्स एक, लवली मीन्स प्यारा प्यारी सी, बास्केट मीन्स टोकरी, विथ हैंडल मीन्स हत्था, आप लोग जानते हैं जिसे हम पकड़ते हैं, जिसको मुठिया भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं उसके पास एक सुंदर सी मुठिया वाली क्या थी, टोकरी थी। एंड मिस और सी मिस, वह वांटेड मिस चाहती थी। अगर वांट होता या वांट्स होता तो चाहता है, लेकिन यहाँ पे ईडी ईडी लगे रहा है, सब में सेकेंड फॉर्म है, तो बीती हुई कहानी है। सी वांटेड, वह चाहती थी, ए रुपी, 1 रुपये, एंड मिस और ए हाफ, और आधा। तो 1 रुपये और आधा कितना हो गया, 1.5 रुपये, यानी कि वह 1.5 रुपये चाहती थी फॉर इट, इसके लिए, किसके लिए, इट आया है टोकरी के लिए, और वह इसके लिए 1.5 रुपये चाहती थी। और मिस या अबाउट लगभग 30 सेंट, या तो 30 सेंट। तो कह रहे हैं कि और वह इसके लिए या तो 30 सेंट या फिर 1.5 रुपये चाहती थी। सी मिस, वह, वाज मिस थी, एन मिस एक, एर्नेस्ट प्लीडर, प्लीडर का मतलब होता है, ईयरनेस्ट मतलब दृढ़ होता है, दृढ़, ठीक है ना। और प्लीडर, प्लीडर का मतलब होता है आग्रह करना। तो कह रहे हैं कि वह एक ऐसी लड़की थी जो अपनी बात को बहुत अच्छे से समझाना जानती थी और
मतलब आग्रह करना अच्छी तरीके से जानती थी। देयर वेयर मीन्स थे, मैंने आपको हमेशा बताया देयर के बाद कभी भी इज एम आर वाज वेयर कैन कुड में माइट शैल शुड कुछ भी आए तो देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो देयर मीन्स वैसे तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ देयर के बाद वेयर आया तो कोई अर्थ निकाले, केवल वेयर का निकालेंगे। तो देयर वेयर मीन्स थे, टीयर्स मीन्स आंसू, इन मीन्स में, हर मीन्स उसकी, आइज मीन्स आंखों, उसकी आंखों में आंसू थे। सी मीन्स उसने, प्लीडेड मीन्स आग्रह किया, एंड मीन्स और, बेग्ड मीन्स मांगा, इन मीन्स में, टोन्स मीन्स स्वर, ऐसी आवाज़ में, ऐसी स्वर में उसने आग्रह किया, निवेदन किया, और बेग्ड मीन्स मांगा, दैट मीन्स जो, वुडरिंग मीन्स झकझोर के रख देगा, एनी मीन्स किसी के भी, हार्ट मीन्स हृदय को, जो किसी के भी दिल को, हृदय को झकझोर के रख देगा। उस लड़की की आवाज़ में इतनी, मतलब उसकी जो स्वर थी वो इतनी दयालुता पूर्वक थी, मतलब उसको सुनकर के इतना दया आने वाला था कि वही कह रहे हैं कि उसकी आवाज़, उस लड़की ने इस प्रकार से आग्रह किया, और यहाँ पे बेग्ड मीन्स मांगा, इन टोन्स ऐसे स्वर में, ऐसे लय में, जो रिंग मीन्स झकझोर देगा, दैट वुड रिंग जो झकझोर देगा, एनी हार्ट मीन्स किसी के हृदय को, यानी कोई भी दयावान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे फिर पढ़ते हैं। माई आर्म्स वेयर फुल, आई हैड नो रूम, लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, आई रीच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me। देखिए, माई आर्म्स मेरी भुजाएं, वेयर मिस थी, फुल मिस भर गई। सामान इतना वो खरीद चुके थे लेखक जी, विलियम सी डगलस जी, कि कह रहे हैं कि मेरी भुजाएं भरी हुई थी, मेरी बाहें भर गई थी। आई हैड मेरे पास थी, नो मिस नहीं, रूम मिस जगह। अब यहाँ पे हम रूम मिस कमरा नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा, रूम मिस जगह होगा। तो हम क्या कहेंगे, वो कह रहे हैं कि आई हैज है, हैड का प्रयोग आपने जाना होगा, पास, हैज है होता तो पास है, लेकिन हैड है तो पास थी या था। तो आई हैड मेरे पास थी, नो मिस नहीं, मेरे पास नहीं थी, रूम मिस जगह, मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी, फॉर मिस के लिए, अनदर मिस दूसरे बास्केट मिस टोकरी, मेरे पास दूसरी टोकरी के लिए कोई भी जगह नहीं थी। लेट अलोंग मीन्स छोड़ ही दीजिए, एनी मीन्स कोई, नीड मीन्स आवश्यकता की, यानी किसी और आवश्यकता की, किसी और ज़रूरत की बात तो छोड़ ही दीजिए, मेरे पास किसी और अनदर यानी दूसरे टोकरी के लिए जगह नहीं थी, किसी और आवश्यकता की बात क्या की जाए, उसको तो छोड़ ही दीजिए। फिर कह रहे हैं बैलेंसिंग मीन्स संभालते हुए, माई मीन्स अपने, बास्केट्स मीन्स टोकरियों को, एंड मीन्स और, फैंस मीन्स पंखों को, ऑन मीन्स पर, माई मीन्स अपने, लेफ्ट आर्म मीन्स बाएं आर्म मीन्स भुजा, यानी बाएं हाथ, ये कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ से अर्थ निकालना है, अपनी टोकरियों और पंखों को अपनी बाएं हाथ पर, अपनी बाएं भुजाओं पर संभालते हुए, अर्थात रखते हुए। आई मिस में, रीच्ड मिस पहुंचा, इनटू मिस में, माई मिस अपने राइट कोट, यानी राइट कोट मिस ठीक कोट के, पॉकेट मिस जेब में। तो वो लेखक खुद कैसे पहुंच जाएंगे कोट की जेब में जब उन्होंने खुद पहना हुआ है, तो हम अर्थ क्या निकालेंगे। तो ये इंटर है, थोड़ी सी अंग्रेजी घुमा फिरा के देता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे जरूर समझ में आएगा। आई रीच्ड, मैं पहुंचा नहीं, यानी मैंने अपना हाथ डाला किसमें, इनटू माय राइट कोट, इनटू माय मीन्स अपने, राइट मीन्स ठीक, कोट पॉकेट यानी कोट के जेब में, मैंने अपने ठीक कोट के जेब में क्या डाला, हाथ डाला, एंड मिस और, गॉट मिस पाया, ए हैंडफुल मुट्ठी भर, ऑफ चेंज मिस सिक्के, सिक्के जिसको हम लोग रेजगारी कहते हैं, ठीक है ना, और मैं मुट्ठी भर सिक्के पाया। परहैप्स शायद, 15 सेंट्स 15 सेंट्स इन आल पूरे, विच जिसे आई मिस मैंने, डिपॉजिट मिस डाल दिया, इन द बास्केट मिस टोकरी में, दैट, खैर यहाँ से देखिए, शायद कुल मिलाकर के, इनाल कुल मिलाकर के 15 सेंट थे, मैंने एक मुट्ठी जो पाया, जिसे मैंने, विच आई डिपॉजिट जिसे मैंने डाल दिया, ठीक है ना। तो ये काम जो हो रहा है डालने वाला, ये लास्ट में आएगा, जिसे मैंने, यहाँ से देखिए, डिपॉजिट डाल दिया, इन द बास्केट टोकरी में, दैट द यंग गर्ल, दैट मीन्स जिसे, द यंग गर्ल मीन्स वो छोटी लड़की, हेल्ड मीन्स पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। तो इम्प्लोरिंगली का मतलब यहाँ पे होगा
विनम्र प्रार्थना के साथ, इम्प्लोरिंगली मीन्स विनम्र प्रार्थना के साथ, बिफोर मी मीन्स मेरे सामने। अब यहाँ बिफोर मीन्स पहले नहीं होगा, सामने होगा, ठीक है। बिफोर मीन्स सामने भी होता है, बिफोर मीन्स पहले भी होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि परहैप्स वो 15 सेंट यानी शायद वो 15 सेंट थे, और जिसे मैंने उस लड़की के टोकरी में डाल दिया जो मेरे सामने बहुत ही विनम्र पूर्वक प्रार्थना करते हुए खड़ी थी। हेल्ड मीन्स पकड़ करके, अपनी टोकरी को पकड़ करके मेरे सामने वो छोटी लड़की क्या थी, प्रार्थना करते हुए खड़ी थी। तो उस पैसे को उन्होंने क्या किया, उसके टोकरी में 15 सेंट जो एक मुट्ठा उन्होंने निकाला, उन्होंने डिपॉजिट यानी जमा कर दिया, अर्थात डाल दिया। फिर कह रहे हैं आई मीन्स मैंने, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना, ठीक है ना, बताना, व्याख्या करना। आई मीन्स मैंने, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू एक्सप्लेन मीन्स समझाने की, दैट मीन्स की, आई मीन्स मैं, कुड मीन्स सकता था, नॉट मीन्स नहीं, बाई मीन्स खरीद, द बास्केट मीन्स टोकरी को। कह रहे हैं मैंने समझाने की कोशिश की, दैट की, आई कुड नॉट बाई मैं नहीं सकता था, मैं नहीं खरीद सकता था, द बास्केट मीन्स टोकरी को। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी को खरीद नहीं सकता था, बट लेकिन एक्सटेंडेड का मतलब होगा, एक्सटेंडेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे रहा था। ऑफर, आप लोगों ने ऑफर का नाम सुना होगा, ऑफर्ड, जैसे ऑफर देता है कोई, तो ऑफर मीन्स होता है देना। कह रहे हैं कि मैंने समझाने की कोशिश की, मैं अब टोकरी नहीं खरीद सकता, क्योंकि सच में वो नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पास अब जगह नहीं था। बट एक्सटेंडेड, लेकिन दे रहा था किस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, द ग्रेटिट्यूटी। तो ग्रेटिट्यूटी का मतलब हो जाएगा धन, लेकिन मैं धन को दे रहा था। कैसे, एज मिस रूप में, ए मिस एक, सब्सटीट्यूट का मतलब हो जाएगा अतिरिक्त स्थान, किसी चीज़ के स्थान पर उसके बदले में मैं धन को दे रहा था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, एट वंस, मुझे एक बार महसूस हुआ कि व्हाट मीन्स कौन सा, ऑफेंस का मतलब होता है किसी का दिल दुखाना, यानी किसी की भावना को चोट पहुंचाना। आई हैड गिवन, यानी चोट, आई मिस मैंने, हैड गिवन मिस दे दिया था या दे चुका था, देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है, चुका था, चुके थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेशन यानी आपको बहुत ज़रूरी है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, यदि आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो ट्रांसलेट आप सीख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैंने कुछ ट्रांसलेशन दे रखा है अपने प्लेलिस्ट में, आप जा करके देख सकते हैं, जिससे आपको ये मीन निकालने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे महसूस हो गया एक बार कि व्हाट किस प्रकार का, ऑफेंस दुख, यानी भावना को दुख पहुंचा चुका, आई हैड गिवन मैं दे चुका था, किस प्रकार का झटका कह सकते हैं, किस प्रकार का दुख मैं उसे दे चुका था। दिस चाइल्ड ऑफ 9, दिस मीन्स यह, चाइल्ड मीन्स बच्ची, ऑफ 9 9 वर्ष की, यानी 9 वर्ष की यह बच्ची, ड्रेसेड मतलब कि जिसने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। इन रैज मतलब फटे पुराने, यानी यह 9 वर्ष की बच्ची जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, एंड मिस और ऑन मिस थी, एंड मिस और ऑन मिस पर, माफ कीजिएगा, ऑन मिस पर, द एज मिस छोर ऑफ स्ट्रेवेशन का मतलब होता है भूखमरी, जो भूखमरी के कागार पर थी, अर्थात उसके पास पैसे नहीं थे कुछ खाने के लिए। तो कह रहे हैं यह 9 वर्ष की बच्ची जो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी और भूखमरी से मर रही थी या भूखमरी के कागार पर थी, राइज्ड उठाया हर चिन्ह अपनी ठुड्डी, ठुड्डी आप लोग जानते हैं नहीं, सर, उसने अपने सर को उठाया, रीच्ड पहुंची यानी हाथ डाला, इनटू द बास्केट टोकरी में, उसने टोकरी में हाथ डाला, एंड मिस और, विथ मिस से आल मिस पूरे, द प्राइड मिस स्वाभिमान, एंड मिस और, यानी स्वाभिमानी स्त्री के समान, एंड मिस और ग्रेसियसनेस शालीनता के समान, ऑफ ए लेडी, यानी ऑफ ए लेडी मिस एक औरत। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी टोकरी में हाथ डाला और एक स्वाभिमानी स्त्री और ग्रेसियसनेस मिस शालीनता के साथ, जैसे एक स्त्री होती है वो पूरे स्वाभिमान और शालीनता के साथ कोई काम करती है, तो उसी प्रकार से प्राइड में से यहाँ पे घमंड नहीं, स्वाभिमान के साथ, और ग्रेसियसनेस में शालीनता के साथ। कैसे, ऑफ ए लेडी मीन्स एक औरत की शालीनता और स्वाभिमान के साथ, हैंडेड थमा दिया, द मनी पैसे को, बैक मीन्स वापस, टू मी मीन्स मुझे, और उसने मुझे पुनः मेरे पैसे को वापस थमा दिया कि ये लीजिए, मुझे फ्री के पैसे नहीं चाहिए। देयर वाज मीन्स था, आप समझ ही गए होंगे, देयर का अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, वाज मीन्स था, ओनली मीन्स केवल, वन थिंग एक ही चीज़, आई मीन्स मैं, कुड मीन्स सकता था, डू मीन्स कर, अब केवल एक ही चीज़ बची थी जो मैं कर सकता था। आई मीन्स मैंने, बॉट मीन्स खरीद लिया, द बास्केट मीन्स टोकरी को,
मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी मीन्स उसने, वाइप्ड मीन्स पोछा, हर मीन्स अपनी, आइज मीन्स आँखों को, उसने अपनी आँखों को पोछा, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड मीन्स और, डैशेड, डैशेड मतलब कह सकते हैं रसेड, रसेड यानी रैन, दौड़ी दौड़ी, भागी किधर, डाउन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म के तरफ, यानी जिधर उसका घर था उधर वो भागी। माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं भागी, मतलब प्लेटफॉर्म से नीचे भागी, क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं कि लेखक जो थे वो रेलवे स्टेशन पे उतरे थे, तो वो कहाँ भागी, प्लेटफॉर्म से नीचे भागी। और कहाँ भागी देखिए, हीडेड आगे बढ़ी, फॉर सम कुछ ग्रास घास के हट झोपड़ियों के तरफ, यानी दौड़ती हुई कुछ घास के झोपड़ियों की तरफ वो लड़की गई। दैट क्योंकि, अब यहाँ देखिए सी जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपको सब्जेक्ट निकालना है। सी विल का वुड हो गया बीती हुई बात है, तो सी वुड हैव, क्योंकि उसके पास होंगे एटलीस्ट कम से कम 30 सेंट, कम, क्योंकि उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे। दैट नाइट मीन्स उस रात, क्योंकि उस रात उसके पास 10 सेंट हो गए थे, या हो गए, सॉरी 30 सेंट हो गए थे या हो गए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, आई टोल्ड दिस स्टोरी, आई मिस मैंने, टोल्ड मिस बताया, दिस मिस इस स्टोरी मिस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर मिस प्रधानमंत्री, मैंने प्रधानमंत्री से इस कहानी को क्या किया, टोल्ड मिस बताया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहानी बताई। किसने बताई, लेखक ने, आई यानी लेखक कह रहे हैं मैंने बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वाज यही था, वन मिस एक रीजन मिस कारण, कि यही एक कारण था कि आई मिस मैं, हैड फॉलन मिस पढ़ चुका था, गिर चुका था, इन लव मिस प्रेम में, प्यार में, विथ इंडिया मिस भारत के साथ। तो कहने का मतलब गिर चुका था, क्या कोई ठोकर लग के थोड़े नहीं गिर जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि यही एक कारण था कि मैं इंडिया से प्रेम कर चुका था, अर्थात मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत अच्छे थे उनकी नज़र में। ठीक है, तो कह रहे हैं द पीपुल, लोग, उन लोगों को, आई मिस मैंने, सा मिस देखा, इन इंडिया मिस गाँवों में। ठीक है ना, उन लोगों को जिन्हें मैंने भारत, द पीपुल उन लोगों को, आई सा मैंने देखा, इन इंडिया भारत में, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, देखिए, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस। तो यहाँ पे हमें इसका अर्थ पहले निकालना है जो बीच में है। ठीक है ना, कह रहे हैं कि वे लोग जो गांव में थे, एज वेल एज और उतने ही, दोज वे इन हाई ऑफिस, इन हाई ऑफिस मीन्स उच्च पदों पर, यानी कह रहे हैं कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांव के थे या फिर चाहे वो उच्च पदों पर थे। अब फिर यहीं से निकालना है अर्थ, द पीपुल लोगों के, हैव मिस पास थी, सॉरी पास है, बॉथ उन लोगों के पास है क्या, बॉथ दोनों, प्राइड एंड, प्राइड मीन्स स्वाभिमान, एंड मीन्स और, लाइवली मीन्स होता है सजीव, सेंस मीन्स भावना, ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब हो जाएगा सम्मानपूर्ण आचरण का, यानी ऑफ है तो उल्टा चलेंगे, एंड मिस और, सिटीजन मिस नागरिकता का। तो उन लोगों के पास दोनों चीज़ें थी, क्या, नागरिकता और सम्मानपूर्ण आचरण की सजीव भावना, उन दोनों के, मतलब दोनों लोगों के पास थी, यानी अच्छे लोग थे सभी लोग, चाहे वो गांव के हों या शहर के हों। फिर कह रहे हैं दे ऑल्सो हैव, दे मीन्स उनके, ऑल्सो मीन्स भी, हैव मीन्स पास है, ए पैसन मीन्स एक भावना, ठीक है, जुनून, फॉर इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता की, तो उनके पास स्वतंत्रता की एक क्या थी, जुनून भी थी, लेकिन इसमें हैव दिया है तो हम है ही कहेंगे, जुनून भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, दिस मीन्स यह, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर सी, चाइल्ड मीन्स बच्ची, यह सुंदर सी बच्ची, बॉर्न जो पैदा हुई थी, इन मीन्स में स्क्वालर का मतलब हो जाएगा मतलब डर्टी कंडीशन, यानी गंदी परिस्थितियों में, एंड मीन्स और पॉवर्टी गरीबी में, ये बच्ची जो कहाँ बॉर्न पैदा हुई थी, जो गंदी, मतलब गंदे वातावरण में कह सकते हैं, और गरीबी में जो पैदा हुई थी ये बच्ची सी, अनएजुकेटेड जो अशिक्षित थी, इन मीन्स में, बहुत मीन्स दोनों चीज़ों में, जो दोनों चीज़ों में अशिक्षित थी, अर्थात वो कभी स्कूल नहीं गई थी। ग्रामर, यहाँ ग्रामर व्याकरण से नहीं, भाषा, जो भाषा, एंड मीन्स और, मैनर्स, मैनर्स का मतलब होता है ढंग, व्यवहार, जो वो लड़की जो दोनों चीज़ों में, भाषा और व्यवहार में बिल्कुल अशिक्षित थी, उसे स्कूली ज्ञान नहीं था इसके बारे में, उस
बच्ची ने जो एक गंदगी वातावरण में और गरीबी में पैदा हुई थी, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस बच्ची ने हैड गिवन, मुझे दे दिया था। हैड जब लगा है और थर्ड फॉर्म तो चुका था, चुकी थी में अर्थ आता है, अर्थात उस बच्ची ने मुझे दे दिया था, मीन्स मुझे क्या, एक ग्लिम्स मीन्स एक झलक, ऑफ द वार्म साउल तो कहते हैं जीवंत आत्मा की, एक जीवंत आत्मा की झलक दिखा दिया था, ऑफ इंडिया मीन्स भारत में, भारत के। तो उस लड़की ने मुझे भारत की एक जीवंत आत्मा की क्या कर दिया था, एक झलक मुझे दिखा दिया था कि मेरा भारत कितना महान है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आज ख़त्म होता है स्टोरी, और ये वीडियो भी आज समाप्त होता है। तो नेक्स्ट लेसन के लिए आप वेट करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेसन मैं पढ़ाता हूँ या ग्रामर भी जब मैं पढ़ाऊँगा, यदि आप इंटरमीडिएट के हैं तो आपको उस वीडियोज़ की खबर मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।